श्रद्धेय गुरु महाराज, से धन्यवाद धन्यवाद तथा हम लोग अधिक विलंब बना करते हैं प्रवेश करेंगे चैतन्य चेतामृत में जुड़ेंगे। पहले थोड़ा कीर्तन करते हुए उसके बाद जय
ये है क्षमा कीजिएगा। हाँ बोलिए। आज तो रहने दो, कल सुबह आना पड़ेगा। मैं थोड़ा ठीक
राम हरे राम 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 हरे निताई गौरांग हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला हरि हरि बोला निताई गौरांग हरि हरि बोला। चलिए सब मिलकर वृंदावन से मायापुर चलते हैं। यहाँ शिवास के आंगन में गौरांग महाप्रभु ने कीर्तन का प्रारंभ किया था। उस आंगन में हम सब मिलकर छोटी छोटी दंडवत प्रणाम करते हैं। वहां का रज अपने अंग पर लगा के यश प्रसाद हो विशद्ध सर्वज्ञाता प्रदत्त सासी चैतन्य देव में भगवान संप्रसादतु। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद मात्र से एक अज्ञानी व्यक्ति भी तुरंत समस्त ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अतएव मैं महाप्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझ पर अपनी अहेतु की कृपा करे। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहादयित गौरतय पुष्पवंत चित्त संदोतमो। मैं श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु को सदा प्रणाम करता हूँ, जो सूर्य और चंद्रमा के समान वे गौर देश के बीच पर अज्ञान के अंधकार का दूर करने के लिए और इस प्रकार सबको अद्भुत आशीर्वाद देने के लिए एक साथ देखिए। हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की मध्य लीला में अध्याय 3 का हम लोग 67 श्लोक तक वहीं से सुनने से दोबारा कर रहे हैं। आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा चलो अद्वैत आचार्य के घर पे प्रसाद पा रहे हैं, तो 3 जगह पे प्रसाद लगाया हुआ है। तो गौरांग महाप्रभु ने चलो इन तीनों स्थान प्रसाद ग्रहण करें। किंतु अद्वैत आचार्य ने कहा मैं प्रसाद का वितरण करूंगा। कौन स्थाने पोषी बोयालो आदो दुई बात अल्प करिया निताहे एको व्यंजन मात्र। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि तीनों थालियों वितरण करने के लिए है। अतः उन्होंने ये कहते हुए और 2 केले के पत्ते मांगे, हमें थोड़ी तरकारी तथा चावल दे। आचार्य कहे वैश्य मोहे पीड़े रूपा एत बोली हाथे धरी बसाइल। अद्वैत आचार्य ने कहा कि
कृपया इन आसनों पर बैठे। उन्होंने दोनों के हाथ पकड़कर उन्हें बैठाया। कहे सन्यासी रे भक्त नहे उपकर, इहा खाइले करिছে হয় इंद्रियों पर। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सन्यासी के लिए इतनी तरह के व्यंजन ग्रहण करना उचित नहीं है। यदि वो ऐसा करता है तो फिर वो अपनी इंद्रियों को किस तरह वश में रखे। चावल के साथ खाए जाने वाले दाल, तरकारी तथा नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों को सूचित करने वाला है, इसको कहते हैं उपकरण। किंतु सन्यासी के लिए ऐसा स्वादिष्ट व्यंजन खाना उचित नहीं है। यदि वो ऐसा करता है तो वो अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यासियों को स्वादिष्ट व्यंजन खाने के लिए प्रोत्साहित नहीं देते, प्रोत्साहन नहीं देते, क्योंकि सारा वैष्णव संप्रदाय वैरत्व विद्या अर्थात यथा संभव वैरत्व भाव का अनुशीलन करने वाला है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास की भी परामर्श दिया था कि वो ना तो अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजन खाए, ना अच्छा वस्त्र पहने, ना भौतिक विषय की चर्चा करे। सन्यासियों के लिए ये बातें उचित है। भक्त कभी भी ऐसा वस्तु ग्रहण नहीं कर सकता, ग्रहण नहीं करता। जो पहले कृष्ण को अर्पित ना हुए हो, कृष्ण को भी जो अच्छे व्यंजन अर्पित किए जाते हैं वे गृहस्थ को दोष दे दिए जाते हैं। आचार्य तो कहे छाड़ो, आचार्य तो कहे छाड़ो तुम्हें আপনার চুরি, আমি সব জানি তোমার সন্ন্যাসের ভার দেখুনি। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहले से बरसे हुए उस भोजन को ग्रहण नहीं किया तो अद्वैत आचार्य ने कहा कि भाई अपना छल त्यागिए, मैं जानता हूँ कि आप कौन है और मैं आपके द्वारा संन्यास लेने के रहस्य को भी जानता हूँ। भोजन कर छाड़ वचन चातुरी, कहे तो खाइते ना पारे। अद्वैत आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की कि वो वाक चतुरी त्याग कर भोजन करे। इस पर महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं सचमुच इतना भोजन नहीं खा सकता। आचार्य बोले कपड़े कर आहार, যদি খাইতে না পাতে রহিবে কয়লা। तब अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु से अनुरोध किया कि वो बहाना छोड़कर प्रसाद ग्रहण करे। यदि वो पूरा नहीं खा सकते तो शेष भाग थाली पर पड़ा रहने दे। बोले तो यज्ञ नारी वो खाइते सन्यासीर धर्म नहे उच्छिष्ट राखिते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं इतना भोजन नहीं खा सकूंगा और ये सन्यास
ये धर्म नहीं है कि वो जूठन छोड़े। भागवत में एक श्लोक है, बहिर्यालश्याम गत्वा ततोपास्मिश्र वाक्ययत विभाजय पवितां शेषं बुद्धिदासेशं महात्मम्। अर्थात सन्यासी के गृहस्थ के घर से जो भी खाद्य पदार्थ मिले वो उसे लेकर किसी झील या नदी को किनारे जाए और विष्णु ब्रह्म तथा सूर्य को तीनों भाग अर्पित करके पूरा प्रसाद ग्रहण करे। उसका तनिक भी भाग दूसरे को खाने के लिए ना छोड़े। आचार्य बोले नीला चले खाओ चुअन्न मांस, একবারে অন্ন খাও শত শত মাস। इस संदर्भ में आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु द्वारा जगन्नाथपुरी में भोजन करने का उदाहरण दिया। भगवान जगन्नाथ और श्री चैतन्य महाप्रभु अभिन्न है। आचार्य ने बतलाया कि जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु भी प्रतिदिन 54 बार खाते हैं और हर बार के भोग के सैकड़ों पात्र ग्रहण करते हैं। जनार भक्त प्रिय जनार भक्त তোমার এক গাছ তার লেখা এই অন্ন নহে পঞ্চগ্রাস। आचार्य ने कहा तीन जन जितना खाते हैं वो आपका एक ग्रास के बराबर भी नहीं है। इस गणना के अनुसार ये खाद्य पदार्थ आपके पंचग्रास भी नहीं होंगे। मोर भाग्य मोर घरे तुम्हारा गोमन ছাড়া হচ্ছ তুরি প্রভু কর अद्वैत आचार्य के आगे कहा कि मेरा परम सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारे हैं। कृपया बातें मत बनाइए, बातें छोड़कर भोजन करना प्रारंभ कीजिए। এতো বলে জল দিল তুই গোসাইয়ের হাতে হাসিয়া লাগিল तुहे भोजन करिते। ये कहकर अद्वैत आचार्य ने दोनों प्रभुओं के हाथ धोने के लिए जल दिया। तत्पश्चात दोनों प्रभु बैठ गए और हंसते हुए प्रसाद ग्रहण करने लगे। नित्यानंद कहे कोई আজি পালন করিতেছিল नित्यानंद प्रभु ने कहा मैं लगातार 3 दिन से उपवास करता रहा हूँ। मुझे आशा थी कि आज मेरा उपवास टूटेगा। आज उपवास होइले आचार्य निमंत्रण दे और पेट ना भरिबे এই গ্রাসে করতে
जहां भी श्री चैतन्य महाप्रभु सोच रहे थे कि भोजन की मात्रा अत्याधिक है, वही नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि वो तो एक गिलास भी नहीं है, वो 3 दिन से उपवास कर रहे थे और उन्हें पूरी आशा थी कि आज वे अपना उपवास भंग करेंगे। उन्होंने कहा, यद्यपि अद्वैत आचार्य ने मुझे आज खाने के लिए बुलाया है, किंतु आज भी मेरा उपवास है। इतने थोड़े भोजन से तो मेरा आधा पेट भी नहीं भरेगा। आचार्य कहे तुम्हें हाउ दर्जी सन्यासी, कबू फल फूल खाओ कबू उपवासी। अद्वैत आचार्य ने उत्तर दिया, आप तो तीर्थ की यात्रा करने वाला सन्यासी ठहरे, कभी आप फल खाते हैं तो कभी कंदमूल और कभी केवल उपवास करते हैं। दरिद्र ब्राह्मण घरे जे पाइले पुष्ट कत्र, इहाते सन्तुष्ट छाड़ो लोभ मन। मैं तो दलित ब्राह्मण हूँ और आप मेरे घर पधारे हैं, आपको जो थोड़ा बहुत भोजन मिला है इतने में संतुष्ट हो और अपनी लोभ मनोवृत्ति को छोड़ दे। नित्यानंद बोले जबे कोइले निमंत्रण, दिते चाहो जत करिए भोजन। नित्यानंद प्रभु ने कहा, मैं जो भी हूँ आपने मुझे बुलाया है, अतः आपको चाहिए कि मैं जितना खाना चाहूँ उतना दे। सुनी नित्यानंदेर कथा ठाकुर दयित, कहेन ताहार किछु पाइया पीड़ित। ठाकुर अद्वैत आचार्य को नित्यानंद को पूर्ण बातें सुनने के बाद अवसर मिला कि वो परिहास करे, अतः वे इस प्रकार बोले, अष्टयावधूत तुमी उदर भरिते, सन्यास लइछ बुझी ब्राह्मण दंडिते। अद्वैत आचार्य ने कहा, आप भ्रष्ट परमहंस हो और आपने मात्र पेट भरने के लिए संन्यास ग्रहण किया है। मैं समझ गया हूँ कि आपका पेशा है ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाना। एक स्मार्त ब्राह्मण तथा एक वैष्णव गोस्वामी के सदैव मतभेद रहता है, यहाँ तक कि फलित ज्योतिषी तथा नक्षत्र गणनाओं तक में स्मार्त मत तथा वैष्णव गोस्वामी मत पाए जाते हैं। नित्यानंद प्रभु को भ्रष्ट अवधूत भ्रष्ट परामर्श कहकर एक तरह से अद्वैत आचार्य प्रभु ने नित्यानंद प्रभु परामर्श के रूप में स्वीकार किया। दूसरे शब्द में नित्यानंद प्रभु के स्मार्त ब्राह्मण के नियमों से कोई सरोकार ना था। इस तरह उनकी भर्त्सना करने के बहाने अद्वैत आचार्य वास्तव में उनका प्रशंसा कर रहे थे। अवधूत अर्थात परमहंस, अद्वैत आचार्य वास्तव में उनकी परमहंस। अवधूत अर्थात परमहंस अवस्था सर्वोच्च अवस्था है। इस अवस्था में कोई इंद्रिय तृप्ति के स्तर पर विषय प्रतीत हो सकता है, किंतु वास्तव में उसे विषय से कोई प्रयोजन नहीं होता। तुम खेते पारो 10-20 আমি তাহা পাব দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
আমি তাহা কাহা পাবো দরিদ্র ব্রাহ্মণ। नित्यानंद प्रभु ने लांछन लगाते हुए अद्वैत आचार्य ने कहा, आप तो 10-20 मन चावल खा सकते हैं, मैं तो ठहरा निर्धन ब्राह्मण, भला मैं इतना चावल कैसे ला सकता हूँ। माया जो उसके कर्ण खाया खाया उठा, पागला बिना कोई होना छा जो कुछ आपको दिया गया है वो भले ही वो मुट्ठी भर चावल क्यों ना हो, कृपया उसे खाओ और उठ जाओ, अपना पागल पर मत दिखलाओ और झूठन इधर उधर मत बिखराओ। এই মত হর্ষরসে করে ভোজন, অর্ধ অর্ধ খাইয়া প্রভু ছাড়ে ব্যঞ্জন। इस तरह नित्यानंद प्रभु तथा चैतन्य प्रभु ने भोजन ग्रहण किया और अद्वैत आचार्य से परिहास किया। श्री चैतन्य महाप्रभु को जितना तरकारियां परोसी गई थी उन्होंने उनमें से हर एक को आधा आधा शिकार करके आधा आधा छोड़ दिया। वंजनाचार्य पुनः करे न पुरा, এই মত পুনः পুনः পরিবেশে जब पात्र की आधी तरकारी समाप्त हो जाती तो अद्वैत आचार्य फिर से उसे पूरा भर देते। इस तरह जीव ही महाप्रभु आधा व्यंजन समाप्त करने की अद्वैत आचार्य पुनः पुनः उसे पूरा भर देते। व्यंजन होनी करे नो बार धन, बोले दोनों को तरकारी से भरकर अद्वैत आचार्य ने उनसे प्रार्थना की कि वे और खाए, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं और कितना खा सकता हूँ। आचार्य कहे जे दिएছো, आचार्य कहे जे दिएছি তাহা না ছাড়িবা, এখনো যে দিয়ে তার অর্ধেক খাইবা। अद्वैत आचार्य ने कहा कृपा करके मेरे द्वारा परशे हुए अन्न को ना छोड़े, आप मैं जो भी दे रहा हूँ उसका आप आधा खाकर छोड़ सकते हैं। दादा जगते कोई न प्रभु कराइल भोजन, आचार्येर इच्छा प्रभु करिल पूरा। इस तरह विविध प्रकार से अध्यय विनिमय करके अद्वैत आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु को भोजन कराया। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को सारी इच्छाएं पूरी की। লইয়া যাহ তার অন্ন, লইয়া যাহ তোর অন্ন, কিছু না খাइल। नित्यानंद प्रभु ने पुनः परिहास में कहा मेरा पेट अब भी भरा नहीं, अपना भोजन ले जाओ, मैंने इसमें से कुछ भी नहीं खाया है। बोली है को कासा हाथ लोइया हाथे बुझिली
ঝিলি ফেলিল আগে যেন ক্রুদ্ধ হইয়া। नित्यानंद प्रभु ने एक मुट्ठी चावल लिया और उसे फर्श पर उनके आगे फेंक दिया, मानो वे क्रुद्ध हो। हाथ हुई चारी लगे आचार्य रोयंगे, हाथ अंगे लइया आचार्य नाचे बहु रंगे। जब इसे फेंके हुए चावलों के दो चार दाने अद्वैत आचार्य के शरीर से लगे तो वे उसी तरह चावल लगे शरीर से तरह तरह से नाचने लगे। झूठा लागिल मोर अंगे, परम पवित्र मोरे হইল এই অঙ্গে, হইল এই অঙ্গে। जब नित्यानंद प्रभु के द्वारा फेंके गए चावल का अद्वैत आचार्य के शरीर से स्पर्श हुआ तो आचार्य ने परमहंस नित्यानंद द्वारा फेंके गए उस उच्छिष्ट को स्पर्श से अपने आप को परम पवित्र बना समझा, अतः वो नाचने लगा। शब्द ऐसे व्यक्ति का सूचक है जो समस्त विधि विधानों से बने हैं। कभी कभी नित्यानंद प्रभु सन्यासियों के सारे विधि विधानों का पालन ना करते हुए उन्मत्त अवधूत का आचरण प्रदर्शित करते थे। उन्होंने अपने उच्छिष्ट भोजन को भूमि पर फेंक दिया था। उसका कुछ भाग अद्वैत आचार्य के शरीर पर से छू गया। अद्वैत आचार्य ने इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्हें अपने आप को स्मार्त ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत किया। नित्यानंद प्रभु द्वारा फेंके गए उच्छिष्ट के स्पर्श से अद्वैत आचार्य ने अनुभव किया मानो उनके समस्त स्वार्थ कलुष भूल गए। शुद्ध वैष्णव का उच्छिष्ट महाप्रसाद कहलाता है। ये पूर्णतः आध्यात्मिक होता है और विष्णु तुल्य माना जाता है। ऐसे उच्छिष्ट सामान्य नहीं होते। गुरु को परमहंस समझना चाहिए। गुरु वर्णाश्रम व्यवस्था के दायरे में नहीं आता। गुरु तथा उसके ही तुल्य परमहंस या शुद्ध वैष्णव का उच्छिष्ट पवित्र करने वाला होता है। आप कोई सामान्य व्यक्ति ऐसे प्रसाद का स्पर्श करता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है और वो शुद्ध ब्राह्मण के पद तक ऊपर उठ जाता है। করে নিমন্ত্রণ করি পাইনু তার তোর জাতি কুল নাহি সহজে পাগল। अद्वैताचार्य ने हंसी से कहा, हे प्रिय नित्यानंद, मैंने आपको आमंत्रित किया और उसका फल भी मुझे मिल चुका है। आपका कोई जाति या कुल निश्चित नहीं है। आप स्वभाव से पागल हो। सहज पागल शब्द ये सूचित करता है कि नित्यानंद प्रभु दिव्य परामर्श अवस्था में स्थित थे।
क्योंकि वे सदैव राधा कृष्ण तथा उनकी सेवा में स्मरण किया करते थे। अतः ये दिव्य पागलपन था। ये अद्वैत आचार्य इसी तथ्य का और संकेत कर रहे थे। आपनारो सममने করিবার তরে জুঠা দিলে বিপ্র বলি হয় না করিলে। अपने मुझे भी अपने समाज पागल बनाने के लिए कि मेरे ऊपर उच्छिष्ट फेंका है, आपको इसका भी डर नहीं हुआ कि मैं ब्राह्मण। নিত্যানন্দে বলে কৃষ্ণের প্রসাদ ইহাকে ঝুঠা কইলে তুমি কইলে অপরাধ। नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, ये भगवान कृष्ण की उच्छिष्ट है। यदि आप इसे सामान्य झूठा समझते हैं तो आपने अपराध किया है। बेहद विष्णु पुराण में बतलाया गया है कि जो महाप्रसाद की सामान्य दाल भात मांगता है तो महान अपराध करता है। सामान्य खाद्य वस्तु स्पृश्य तथा अस्पृश्य होती है, किंतु प्रसाद के साथ ऐसे द्वैत भाव नहीं होता। प्रसाद दिव्य होता है, उसमें उसी तरह कोई विकार या कलुष नहीं होते। जिस तरह विष्णु के शरीर में कोई विकार या कलुष नहीं होता, इसी तरह कोई चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों न हो, यदि दैत्य भाव रखता है तो निश्चित रूप से उसे अपराध हो जाएगा। सतेको सन्यासी যদি করা ভোজন তবে এই অপরাধ होइबे खंडन। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, यदि आप 100 सन्यासियों को अपने घर बुलाकर उन्हें भरपेट भोजन कराएंगे तो आपका अपराध खंडित हो सकेगा। आचार्य कहे ना करिब सन्यासी निमंत्रण सन्यासी नासिल मोरा सब स्मृति धर्म। अद्वैत आचार्य ने उत्तर दिया, आप मैं कभी किसी सन्यासी को नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि एक सन्यासी ने ही मेरा ब्राह्मण स्मृति नियमों को कलुषित कर दिया है। এত বলি তুই জানে করাইয়াছে মন উত্তম সজ্জাতে লইয়া कराइलो शयन। इसके बाद अद्वैत आचार्य ने दोनों प्रभुओं के हाथ और मुंह धुलवाए, फिर उन्हें उत्तम सज्जा पर ले जाकर विश्राम करने के लिए लेटा दिए। लवंग इलायची बीच उत्तम रसवा तुलसी पति रसवा नील मुखवास। अद्वैत आचार्य ने दोनों जनों को लौंग तथा इलायची के साथ तुलसी मंजरी का सेवन करवाया। इस तरह उनके मुख से सुगंध आने लगी। सुगंधी चंदने लिप्त कोयले कलवर सुगंधी पुष्पमाला सुगंधी पुष्पमालायानि नील हृदय ऊपर। श्री अद्वैत आचार्य ने दोनों प्रभुओं के शरीरों पर चंदन का लेप किया और फिर उनके वक्षस्थलों पर अत्यंत सुगंधित
फूलों की मालाएं पहनाए। आचार्य कोई चाहे पादो संबोधना संकुचित हইয়া प्रभु बोले दो वचन। जब महाप्रभु सज्जा पर लेट गए तो श्री अद्वैत आचार्य उनके पांव दबाना चाहते थे, किंतु महाप्रभु को संकोच हो रहा था। अतः वे अद्वैत आचार्य से इस प्रकार बोले, ना चाहिले তুমি ছাড়ো না জানো মুকুন্দ হরিদাস লইয়া করহ ভোজন। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अद्वैत आचार्य आपने मुझे बहुत रचना चाहा, आप ऐसा करना छोड़ दीजिए, मुकुंद और हरिदास के साथ जाकर भोजन करें। श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर अद्वैत आचार्य को ये बतला रहे हैं कि सन्यासी के लिए ना तो अच्छी सज्जा पर लेटना शोभा देता है, ना लौंग इलायची खाना, और ना ही पूरी शरीर पर चंदन लेप लगाना। उसे सुगंधित फूल मालाएं शिकार करना और शुद्ध वैष्णव से पांव दबाना भी शोभा नहीं देता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आपने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पहले ही मुझे नाच नचा दिया है, कृपा करके आप रुक जाइए, आप जाकर मुकुंद तथा हरिदास के साथ भोजन कीजिए। তবে তো আচার্য সঙ্গে লইয়া দুই জনে করিল ইচ্ছায় ভোজন ছিল মনে। तत्पश्चात अद्वैत आचार्य ने मुकुंद तथा हरिदास का प्रसाद ग्रहण किया और वो तीनों ने भर पेट इच्छा अनुसार भोजन किया। শান্তিপুরের লোক শুনি প্রভু রাঘবন দেখিতে আইল লোক প্রভুর চরণ। जब शांतिपुर के लोगों ने सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु ठहरे हैं, तो वो आए हुए ठहरे हैं, तो वो तुरंत उनकी चरण कमलों का दर्शन करने आए। होरी होरी बोले लोके आनंदित হইয়া চমৎকার পাইল প্রভু সৌন্দর্য দেখিया। सारे लोग अत्यंत हर्षित होकर उच्च स्वर से भगवान के पवित्र नाम हरि बोल का उच्चारण करने लगे। वस्तु तो वो महाप्रभु का सौंदर्य देखकर वो पूर्णतः आश्चर्यचकित हो गए। सूर्य जागिया उज्ज्वला অরুণ বস্ত্র কান্তি তাহে करे झलमला। श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत गौर वर्ण शरीर तथा उनकी उज्जवल कांति को देखा, जो सूर्य की तेज को भी परास्त करने वाली है। ऐसे इससे भी बढ़कर उनके केसरिया वस्त्र का सौंदर्य था, जो उनके शरीर पर झलमल कर रहे थे। ऐसे जाए लोके हर से रहे समाधान, लोकेर संकट दिन होइल अवसान। लोग बड़े ही हर्ष के साथ आते और जाते, इसके कोई भी गिनती ना थी कि सूर्यास्त तक
वहां कितने लोग एकत्र हुए थे। शुद्धाते आचार्य यारा हिलो संकीर्तन आचार्य नाचेन प्रभु करें दर्शन। शाम होते ही अद्वैत आचार्य ने सामूहिक कीर्तन प्रारंभ किया। वो स्वयं की नृत्य करने लगे और महाप्रभु उनके नृत्य देखने लगे। नित्यानंद गोसाई भूले आचार्य धोरिया हरिदास पाछे नाचे অবর্ষিত হইয়া হরিদাস পাছে নাচে হর্ষিত হইয়া। जब अद्वैत आचार्य नाचने लगे तो नित्यानंद प्रभु उनके पीछे पीछे नाचने लगे। हरिदास ठाकुर भी अत्यंत हर्षित होकर पीछे नाचने लगे। भरे सखी आजुकानंद चिरदिने माधव धीरे मोरा। अद्वैत आचार्य ने कहा, हे सखियों मैं क्या कहूँ, आज मुझे सर्वोच्च दिव्य आनंद प्राप्त हुआ है। अनेक दिनों के बाद भगवान कृष्ण मेरे घर पधारे हैं। ये विद्यापति द्वारा विरचित गीत है। कभी कभी माधव शब्द से भूल से माधवित्वपुरी अर्थ निकल जाता है। अद्वैत आचार्य माधवित्वपुरी के शिष्य थे, इसलिए कुछ लोग माधव शब्द का प्रयोग होने से ये अनुमान लगाते हैं ये माधवित्वपुरी के लिए आया है, किंतु ये तथ्य नहीं है। पद गावाइया हसे करे गर्जन। अद्वैत आचार्य संकीर्तन टोली का नेतृत्व कर रहे थे। वे उन्होंने इस श्लोक को बड़े हर्ष से गाया। उनके शरीर में भावमय से कभी रोमांच आंसू तथा कभी कभी गर्जन और ओंकार का प्रकट हो रहा था। फिरी फिरी प्रभु प्रभु धरे न चरण चरण धरिया प्रभु बोले न वचन। रास्ते भी अद्वैत आचार्य चक्रकार घूमने लगते और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पकड़ लेते। फिर वो मुझसे उस प्रकार बोलते, অনেক দিন তুমি মোরে বেড়াইলে ভাটিয়া ঘরেতে পাইছি এবার রাখিব বাঁচিয়া। श्री अद्वैत आचार्य ने कहा, आप बहुत दिनों तक बाहर बहकाकर मुझसे बचते रहे। आप मेरे घर आए हैं और मैं आपको बात कर रखूंगा। बोले आचार्य आनंदे करे दर्शन प्रहरे को रात्रि आचार्य कोइल संकीर्तन। इस तरह कहते हुए उस रात को अद्भुत आचार्य उस रात अद्वैत आचार्य ने बड़े ही आनंद के साथ 3 घंटे संकीर्तन किया और सारे समय नाचते रहे। प्रेमेरो उत्कंठा प्रभु
নাহি কিছু সঙ্গ বিরহ বাহিল প্রেমে জ্বালা তরঙ্ग। तब अद्वैत आचार्य इस प्रकार नृत्य कर रहे थे। तब चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के भाव उल्लासमय प्रेम की अनुभूति हुई और उनके विरह के कारण प्रेम की लहर और ज्वालाएं तीव्रता को उठी। व्याकुल होइया प्रभु भूमिते पड़िला गोसाय देखिया आचार्य देखते संपारिला। भाव उल्लास से व्याकुल होकर श्री चैतन्य महाप्रभु सहसा भूमि पर गिर पड़े। ये देखकर अद्वैत आचार्य ने नृत्य करना बंद कर दिया। प्रभु रयतने मुकुंद जाने भालो मते हमारो सदृश पद लागिला गाहिते। जब मुकुंद ने श्री चैतन्य महाप्रभु के भाव उल्लास को देखा तो वे महाप्रभु को मनोदशा को समझते हुए उनके भाव को पुष्ट करने वाले पद गाने लगे। आचार्य उठाइल प्रभु के करिते नर्तन पद सुनी प्रभु रंग राजाय धरन। अद्वैत आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को उठाया जिससे वो नृत्य कर सके, किंतु मुकुंद द्वारा गाए जाने वाले पदों को सुनकर महाप्रभु की उनके शारीरिक लक्षणों के कारण पकड़ नहीं रख जा सके। अश्रु कंप पुलोक सेना गदा गदा बचा खने उठे खने पड़े खने करुणा। उनके नेत्र से अश्रु गिरने लगा और उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्हें रोमांच हो आया। उनका शरीर श्वेतमय हो गया और उनकी वाणी अवरुद्ध हो गए। कभी वो उठ खड़े होते और कभी गिर पड़ते तो कभी रुदन करने लगते। हा प्राण प्रिय सखी किना हईल मोरे कानु प्रेमे विषे मोर तदु मन जाने। मुकुंद गाने लगा, हे प्राण प्रिय सखी मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या नहीं बीता। कृष्ण के प्रेम रूपी विष के प्रभाव से मेरा शरीर तथा मन दोनों अत्यंत पीड़ित हो गया। रात्रि दिन पौड़े मन स्वयं बिना पा जहाँ गले कानुपा कहाँ उड़ी जा। मेरी भावना इस प्रकार है, मेरे मन दिन रात जलती है और मुझे कभी भी आराम नहीं मिलता। यदि कोई ऐसा स्थान हो जहाँ मैं श्री कृष्ण से मिलने जा सकूं तो मैं तुरंत वहाँ उड़कर चली जाऊं। पद गाय मुकुंद मधुर सुस्वरे শুনিয়া প্রভুর চিত্ত অন্তরে বিদরে। मुकुंद ने इस पद को अत्यंत मधुर स्वर से गाया, किंतु जीव ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये पद सुना, उसका हृदय विदीर्ण हो गया। निर्मोद विषाद हर्ष जमाल गर्वा दैना प्रभुर सहित युद्ध करे भाव सहित।
दिव्य भाव के सारे लक्षणों यथा निराश, खिन्नता, हर्ष, चपलता, गर्व, दीनता महाप्रभु के हृदय में सैनिक की तरह लड़ने लगी। जर जर हईल प्रभु भावेर प्रहरे, तुमिते पड़िल सास नाही शरीरे। चैतन्य महाप्रभु का सारा शरीर विविध भाव लक्षणों के प्रहार से जर्जर होने लगा। फलस्वरूप वो तुरंत ही भूमि पर गिर पड़े और उनकी सांस रुक गए। आज यहीं पे विराम देते हैं, कल फिर हम लोग सुनेंगे इसके बाद का। तब तक के लिए चलिए आप सुन रहे हैं तो लोगों को सुनाने के लिए मौका बना दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा अनंत कोटि वैष्णव चारों संप्रदाय के साधु संत महंत सभी को मेरा हरे कृष्ण।